हेलो एवरीवन। आज हम लोग सीक्वेंस में कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम का प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको थ्योरम बताते हैं, सैंडविच थ्योरम। सैंडविच थ्योरम या एक नाम इसका और होता है स्क्यूज प्रिंसिपल। तो सैंडविच थ्योरम का स्टेटमेंट लिखेंगे, फिर उसके बाद उसका प्रूफ करेंगे। तो सैंडविच थ्योरम लिखते हैं स्टेटमेंट्स का। सैंडविच थ्योरम और स्क्यूज प्रिंसिपल। स्क्यूज प्रिंसिपल स्टेटमेंट लिख रहे हैं थ्योरम का। 3 सीक्वेंस होगा, लेते हैं। लेट an, bn, cn are 3 sequences such that तीन सीक्वेंस मेरे लिए an, bn, cn, ये स्टेटमेंट है और वो तीनों इस तरह है। नंबर 1, cn less or equal to bn, greater or equal to an for all n, greater or equal to m where m belongs to n। कोई पॉजिटिव इंटीजर m के बाद, कोई नेचुरल नंबर m के बाद की सारी टर्म cn जो होगा वो bn से छोटा है और an से क्या है, बड़ा है। एक स्टेज के बाद की सारी टर्म, एक स्टेज के बाद हो या सारी टर्म की बात हो। नंबर 2, an अगर लिमिट l को कन्वर्ज करे, लिमिट bn भी l को कन्वर्ज करे, तो हम कहेंगे जो बीच में सीक्वेंस है cn वो भी कहां कन्वर्ज करेगा, l को कन्वर्ज करेगा। लिमिट an इक्वल टू l एंड लिमिट bn इक्वल टू l, तो ये जो बीच वाली सीक्वेंस है इसकी भी लिमिट क्या आएगी, l आएगी। देन लिमिट ऑफ an cn इक्वल टू l, बीच वाले सीक्वेंस की भी लिमिट क्या आएगी, l आएगी। अगर कोई सीक्वेंस, तीन सीक्वेंस इस कंडीशन, इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाइड करते हैं, तो जो बीच में सीक्वेंस है उसकी भी लिमिट क्या हो जाएगी, l। अगर ये l को कन्वर्ट कर रहा है, ये भी l को कन्वर्ट कर रहा है, तो बीच में जो सीक्वेंस है वो भी क्या करेगा, l को कन्वर्ट करेगा। तो इसका प्रूफ करते हैं। an l को कन्वर्ट कर रहा है और bn भी l को कन्वर्ट कर रहा है, मतलब an की लिमिट l है, bn की लिमिट l है। तो लिमिट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, सिंस लिमिट an इक्वल टू l, दिस इंप्लाइज फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट m1, ले लेते हैं, m1 बिलोंग्स टू n सच दैट mod an minus l less than epsilon for all n is greater or equal to m1। इसको यूं लिख सकते हैं, an less than l plus epsilon and greater than l minus epsilon for all n is greater or equal to m1। इसे नंबर 1 मान, नंबर 1 है। और फिर सेम डेफिनेशन लिमिट bn के लिए लगाते हैं, यही डेफिनेशन आएगी। सिंस लिमिट bn इक्वल टू l, bn की भी लिमिट l है, तो फिर से वही सीक्वेंस की डेफिनेशन, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट m2 बिलोंग्स टू n, m2 बिलोंग्स टू n सच दैट mod bn माइनस l लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n इज ग्रेटर और इक्वल टू m2। या फिर से इसको हटा देते हैं, तो यहां से मिल जाएगा bn लेस देन l प्लस एप्सिलॉन ग्रेटर देन l माइनस एप्सिलॉन फॉर ऑल n इज ग्रेटर और इक्वल टू m2। ये नंबर 2।
और हाइपोथेसिस में जो पहली हाइपोथेसिस मैंने लिखी थी उसको भी लिख देते हैं। गिवन क्या है? गिवन है, गिवन Cn लेस आर इक्वल टू Bn greater or equal to An for all n is greater or equal to m, where m belongs to n, m कोई नेचुरल नंबर है। ये पहली हाइपोथेसिस थी। अब इन तीनों का, इसका नंबर 3 मान लेते हैं। इन तीनों का यूज करके हम वो जो मैं प्रूफ करना उसको लाएंगे। तो हम ले लेते हैं m1 m2 और m में जो मैक्सिमम है उसको कैपिटल M ले लेते हैं। लेट P ले लेते हैं, लेट P इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ जो तीनों नेचुरल नंबर है, एक m1 है, एक m है और एक m2 है, उसमें जो मैक्सिमम है उसको P ले लेते हैं। तो उस मैक्सिमम P के लिए ये भी कंडीशन सेटिस्फाइड होगी, ये भी कंडीशन सेटिस्फाइड होगी और ये भी कंडीशन क्या होगी? सेटिस्फाइड होगी। तो मैं तीनों को एक साथ यूज कर सकता हूं, m1 m2 m। इन तीनों में जो मैक्सिमम है उसका नाम मैंने P रख दिया। तो इस P के लिए Cn लेस आर इक्वल टू Bn है, ग्रेटर आर इक्वल टू An है, और Bn देखिए किससे छोटा है? L प्लस एप्सिलॉन से, इज लेस देन L प्लस एप्सिलॉन, और An किससे बड़ा है? L माइनस एप्सिलॉन से, L माइनस एप्सिलॉन फॉर ऑल n इज ग्रेटर आर इक्वल टू P। जो मैक्सिमम मैंने लिया है P, उसके लिए ये भी कंडीशन सेटिस्फाइड होगी, नंबर 1 कंडीशन, नंबर 2 और नंबर 3, तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड होगी। मैं एक साथ इसको यूज करके लिख सकता हूं, या इसको इस तरह लिख देते हैं। देन दिस इंप्लाइज Cn लेस देन L प्लस एप्सिलॉन ग्रेटर देन L माइनस एप्सिलॉन फॉर ऑल n इज ग्रेटर आर इक्वल टू P। तो यहां से हम लिख सकते हैं मॉड Cn माइनस L लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n इज ग्रेटर आर इक्वल टू P। अब लिमिट की डेफिनेशन से Cn की लिमिट क्या हो गई? L हो गई। यही मैं प्रूफ करना था। तुम्हारा सैंडविच थ्योरम या स्क्यूज प्रिंसिपल क्या हुआ? प्रूफ हुआ। तो यहां से हम लिख सकते हैं लिमिट Cn इक्वल टू L। तो Cn की लिमिट क्या आ जाएगी? L आ जाएगी। ये सैंडविच थ्योरम नाम जैसा है उसी प्रकार सैंडविच Bn इज ग्रेटर इक्वल टू An। सैंडविच खाने वाली जो डिश होती है, 2 लेयर के बीच में एक तीसरी लेयर दबी होती है। तो यहाँ पर 2 सीक्वेंस के बीच में एक तीसरी सीक्वेंस है। तो अगर ए बी एल को कन्वर्ट कर रहा है, Bn भी L को कन्वर्ट कर रहा है, तो Cn भी क्या करेगा? L को कन्वर्ट करेगा। तो आपको नेक्स्ट थ्योरम बताते हैं, मोनोटोनिक सीक्वेंस पे थ्योरम करते हैं कुछ। नेक्स्ट थ्योरम, if every monotonic increasing, every monotonic bounded above every bounded above, एक सेकेंड, every bounded above and monotonic increasing sequence is convergent। अगर कोई सीक्वेंस मोनोटोनिक है, इंक्रीजिंग है और बाउंडेड एबव है तो क्या होगी? कन्वर्जेंट होगी। बाउंडेड एबव की जगह हम केवल अगर बाउंडेड कहें, बाउंडेड मतलब उसमें 2 कंडीशन आ जाएगी, एक बिलो भी आ जाएगा और एबव भी आ जाएगा। लेकिन हम अपना हाइपोथेसिस वीक कर दे रहे हैं, कम कर दे रहे हैं, तो थ्योरम हमारा और भी स्ट्रांग हो जाएगा। तो हम क्या कर दे रहे हैं? बाउंडेड एबव क्यों ले रहे हैं? केवल एक कंडीशन सेटिस्फाइड कर दे, बाउंडेड एबव, और मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हो तो हमारी सीक्वेंस क्या हो जाती है? कन्वर्जेंट हो जाती है। तो आइए इसका प्रूफ करते हैं। कोई सीक्वेंस अगर बाउंडेड अबव है तो उसका सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा। लेट An be a bounded above sequence,
an को क्या ले लिया मैंने, बाउंडेड एबव सीक्वेंस ले लिया। अब इसका सुप्रीमम हम मान लेते हैं L है। लेट सुप्रीमम ऑफ an इक्वल टू L। L को मैंने सुप्रीमम ले लिया, और सुप्रीमम के डेफिनेशन से अगर हम कोई पॉजिटिव एप्सिलॉन ले लेते हैं और इसमें से माइनस करते हैं तो ये अपर बाउंड नहीं रहेगा। सुप्रीमम के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, लेट करते हैं, लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी एनी रियल नंबर, देन L माइनस एप्सिलॉन, सुप्रीमम में से अगर हम एप्सिलॉन कम कर देते हैं, कोई पॉजिटिव नंबर कम कर देते हैं, तो अपर बाउंड नहीं रहेगा। इज नॉट अपर बाउंड ऑफ an सीक्वेंस an का अपर बाउंड नहीं होगा। अब अपर बाउंड ना होने की डेफिनेशन, कंट्रापॉजिटिव उसका निगेशन, सॉरी बाउंडेड एबव का निगेशन करेंगे। तो अगर ये अपर बाउंड नहीं है उसका, तो सीक्वेंस में एक टर्म ऐसा होगा जो L माइनस एप्सिलॉन से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। दिस इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट m बिलोंग्स टू n सच दैट am ग्रेटर देन L माइनस एप्सिलॉन, क्योंकि ये अपर बाउंड नहीं है। अपर बाउंड होने का मतलब सीक्वेंस के सारे टर्म उससे क्या होने चाहिए, छोटे होने चाहिए, लेकिन अपर बाउंड नहीं। इसका मतलब सीक्वेंस में कम से कम एक टर्म ऐसा है जो L माइनस एप्सिलॉन से क्या हो गया, बड़ा हो गया। और हमारा सीक्वेंस ये है मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। सीक्वेंस कैसा है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। सिंस an इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस, जो सीक्वेंस an है वो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है। दिस इंप्लाइज, इसका मतलब a1 इज ग्रेटर आर इक्वल टू a2 इज ग्रेटर आर इक्वल टू डॉट डॉट इज ग्रेटर आर इक्वल टू am, फिर am+1 ऐसे बढ़ता जा रहा है। यहां से am+1 उस am से बड़ा, फिर am+2 उससे बड़ा। तो मैं इन दोनों की हेल्प से लिख सकता हूं, हेंस an लिख दे रहा, an इज ग्रेटर देन L माइनस एप्सिलॉन फॉर ऑल n इज ग्रेटर आर इक्वल टू m और am+1 उससे बड़ा है और am L माइनस एप्सिलॉन से बड़ा है, तो am+1 भी L माइनस एप्सिलॉन से बड़ा होगा, am+2 भी L माइनस एप्सिलॉन से बड़ा हो। तो मैं ये लिख देता हूं, an इज ग्रेटर देन L माइनस एप्सिलॉन फॉर ऑल n इज ग्रेटर आर इक्वल टू m, मतलब am भी L माइनस एप्सिलॉन से बड़ा है, am+1 भी L माइनस एप्सिलॉन से बड़ा है। इंक्रीजिंग का यूज करते हुए मैंने इस चीज को लिखा। और L हमारा है अपर बाउंड, सिंस L इज एन अपर बाउंड, सुप्रीमम है तो अपर बाउंड होगा, इज एन अपर बाउंड। दिस इंप्लाइज an इज लेस देन आर इक्वल टू L फॉर ऑल n, या यूं लिख दूं, an इज स्ट्रिक्टली लेस देन L प्लस एप्सिलॉन, या इसी के आगे लिख दे रहा हूं, स्ट्रिक्टली लेस देन L प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल n। इसको हम 1 मान लेते हैं और इसको 2 मान लेते हैं। फ्रॉम 1 and 2 we have यहां देखिएगा an ग्रेटर देन L माइनस एप्सिलॉन से फॉर ऑल n इज ग्रेटर इक्वल टू m, और यहां जो है an लेस देन है L प्लस एप्सिलॉन से फॉर ऑल n। तो m के लिए ये भी सेटिस्फाइड हो रहा और ये भी सेटिस्फाइड हो रहा। फ्रॉम 1 and 2 we have an लेस देन L प्लस एप्सिलॉन फॉर एंड ग्रेटर देन L माइनस एप्सिलॉन फॉर ऑल n इज ग्रेटर आर इक्वल टू m, क्योंकि ये सभी n के लिए है तो m और m से बड़े के लिए भी होगा। तो यहां से मैं ये लिख सकता हूं इसको, mod an माइनस L लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n इज ग्रेटर इक्वल टू m, या फिर यहां से मैं लिख सकता हूं लिमिट ऑफ an इक्वल टू L, या सीक्वेंस हमारा an क्या हो गया,
कन्वर्जेंट हो गया, और कन्वर्ट भी कहां करेगा, अपने सुप्रीमम को कन्वर्ट करेगा। तो कोई सीक्वेंस अगर मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है और बाउंडेड अबव भी है तो सीक्वेंस कैसी होती है, कन्वर्जेंट होती है, और कहां कन्वर्ट करेगा, अपने सुप्रीमम पर कन्वर्ट करेगा। सिमिलरली इसका अगर सीक्वेंस मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है और बाउंडेड बिलो भी है तो वो भी कन्वर्जेंट होता है और अपने इन्फिमम पे कन्वर्ट करता है। हम इसका स्टेटमेंट लिख दे रहे हैं और प्रूफ आप लोग थोड़ा ट्राई करिएगा इसी तरह से। नेक्स्ट थ्योरम लिख रहे हैं, every bounded below monotonic decreasing sequence is कन्वर्जेंट। कोई सीक्वेंस अगर बाउंडेड बिलो है और मोनोटोनिक क्या है, डिक्रीजिंग है, तो सीक्वेंस भी क्या होती है, कन्वर्जेंट होती है, और कहां कन्वर्ट करेगी, अपने इन्फिमम पे कन्वर्ट करेगी। सिमिलरली जैसे प्रूफ आपका हमने बताया था इंक्रीजिंग और बाउंडेड अबव के लिए, तो सिमिलरली आप इसी तरह डिक्रीजिंग और बाउंडेड बिलो के लिए भी कर सकते हैं। आप ट्राई करिएगा खुद से। बाकी की नेक्स्ट थ्योरम हम अगले लेक्चर में बताएंगे।